नाउ घटनाओं की मीनिंग होती है इंसिडेंट्स। दूसरी मीनिंग है ध्यान देना। ध्यान देने की क्या होती है? टू नोटिस। तीसरी मीनिंग है चारों ओर। चारों ओर की मीनिंग क्या होती है? अराउंड। चौथी मीनिंग क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक की मीनिंग क्या होती है? नेचुरल। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो दोस्तों स्टोरी को किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों अगर आपके लिए मीनिंग भी याद नहीं है और दोस्तों स्टोरी बनाने के नियम भी नहीं पता तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों इसमें मैं आपके लिए स्टोरी बनाने के नियम भी बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी वर्ड दोस्तों आपके लिए हिंदी में दिख रहे हैं दोस्तों हर एक वर्ड की इंग्लिश में मीनिंग बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपके लिए मीनिंग भी याद हो जाएंगे दोस्तों, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों इस तरीके से आपके लिए समझाने वाला हूँ। ये स्टोरी मैं नहीं दोस्तों, आप खुद बनाओगे। ये आपके लिए इतनी लंबी स्टोरी लग रही है, लेकिन दोस्तों मैं इसे बिल्कुल छोटे छोटे टेंसों में तोड़ के बना के दिखाऊंगा, जिससे दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। तो दोस्तों पहले हम स्टोरी को पढ़ के सुना देते हैं, जिससे कि हम दोस्तों समझने में हमें थोड़ी बहुत आसानी होगी। तो स्टोरी क्या है? मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह अपने चारों ओर प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान देता है। फिर उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं। वह गहराई से सोचता है, उत्तर पाने की कोशिश करता है। कुछ घटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि वह उनका हल ढूंढ पाने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह प्रकृति के सामने अपने आप को हारा हुआ अनुभव करता है। अब उसकी कल्पना शक्ति सक्रिय हो जाती है। वह अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने लगता है। फिर समुदाय के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपनी कल्पनाओं को स्थापित करते हैं। वे श्रद्धा और विश्वास पर जोर देते हैं। तो दोस्तों आपके लिए लगता होगा कि इसमें कोई भी कठिन वर्ड है या फिर इसे बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी। बिल्कुल नहीं होगी। चलिए दोस्तों पहले हम थोड़ी सी मीनिंग है इन पर नज़र मार लेते, तो उसके बाद दोस्तों मैं स्टोरी आपसे ही बनवा दूंगा। ये देखिए विचारशील की मीनिंग होती है सेंसिबल। घटनाओं की मीनिंग होती है इंसिडेंट। ध्यान देने की मीनिंग होती है टू नोटिस। उठना की मीनिंग होती है टू एराइज। जटिल की मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स। असमर्थ की मीनिंग होती है अनेबल। हारा हुआ की मीनिंग होती है डिफेटेड। कल्पना शक्ति की मीनिंग होती है इमेजिनेटिव पावर। सक्रिय की मीनिंग होती है एक्टिव। अलौकिक की मीनिंग होती है सुपर नेचुरल। समुदाय की मीनिंग होती है सेक्ट। स्थापित करना की मीनिंग होती है टू इस्टेब्लिश। श्रद्धा की मीनिंग होती है डिवोशन। ठीक है। विश्वास की मीनिंग होती है फैथ। तर्क की मीनिंग होती है रिशोनिंग। ठीक है। अवेलना की मीनिंग होती है टू इग्नोर। धार्मिक की मीनिंग होती है रिलीजियस। नास्तिक की मीनिंग होती है एथेइस्ट। अधर्मी की मीनिंग होती है अपोस्टेट। विकास की मीनिंग होती है डेवलपमेंट। विनाश की मीनिंग होती है डिस्ट्रक्शन। उलझाना की मीनिंग होती है टू गेट इंटेंगल्ड। ठीक है। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग जो मैंने आपके लिए पढ़ा दी है। दोस्तों आप देखिए मैं कितनी आसानी से आपके लिए स्टोरी बनाना शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने पेज पर और दोस्तों आपके लिए सिखाते हैं स्टोरी पेज को बनाना। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों आपका अपना चैनल रीड इम्पोर्टेंट एचएन। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारी स्टोरी क्या है? मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे दोस्तों? जैसे कि मैंने विचारशील की आपके लिए पहले बता चुका हूँ मीनिंग क्या होती है, सेंसिबल। ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं। और प्राणी की क्या होती है? प्राणी की होती है क्रिएचर। ठीक है। और है की क्या होती है? एज। चलिए अब हम इसके लिए बनाते हैं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी मैन इज ए सेंसिबल क्रिएचर। चलिए अब हम दूसरा वाला टेंस पकड़ते हैं। अगर दोस्तों हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला टेंस है वह अपने चारों ओर की प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान देता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट्स बात क्या है। इंपॉर्टेंट्स बात है सबसे पहले मीनिंग को जानना। तो बात करें घटनाओं की मीनिंग होती है इंसिडेंट्स। दूसरी मीनिंग है ध्यान देने की क्या होती है? टू नोटिस। तीसरी मीनिंग है चारों ओर की मीनिंग क्या होती है? अराउंड। चौथी मीनिंग क्या है? प्राकृतिक की मीनिंग क्या होती है? नेचुरल। अब चलिए ये टेंस, ये देखो स्टोरी है, स्टोरी का टेंस मैंने निकाल दिया है। अब इस टेंस को देखो कितनी आसानी से बनाते हैं। ठीक है। देखो ही पेस टू नोटिस, वह ध्यान देता है। ठीक है। ही पेस टू नोटिस, वह ध्यान देता है। किस पे देता है? नेचुरल, प्राकृतिक पर। इंसिडेंट्स, घटनाओं पर। अराउंड मतलब चारों ओर। हिम मतलब अपने। तो हम एक बार इसकी फिर से पढ़ते हैं। ही पेस टू नोटिस द नेचुरल इंसिडेंट्स अराउंड हिम, वह अपनी चारों ओर की होने वाली घटनाओं पर ध्यान देता है। दोस्तों मैं अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो लाऊंगा दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ आपको स्टोरी बनाना मैं सिखा दूंगा। ठीक है। और दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने लगाया ही पेस। इसका मतलब होता है, देखो ता है ती है, अगर ये वाले टेंस होते तो इसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आपके लिए ध्यान होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने एस लगा दिया है। चलिए बाकी सब कुछ सेम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ जो हम स्टोरी से ही उठाकर ला रहे हैं। चलिए इसी स्टोरी से हम अगला टेंस लेते हैं। फिर उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो फिर की क्या हो जाएगी? फिर की मीनिंग हो जाएगी देन।
उसके बाद उसके के लिए लगाएंगे हिज, दिमाग की मीनिंग हो जाएगी माइंड। उसके बाद कुछ की मीनिंग हो जाएगी सम, और प्रश्न की मीनिंग हो जाएगी क्वेश्चन, उठना की मीनिंग हो जाएगी एराइज। तो चलिए हम अपना टेंस बनाते हैं। हमारा टेंस क्या बन जाएगा, देन सम क्वेश्चन एराइज इन हिज माइंड। तो देन माने होता है फिर, शम माने होता है कुछ, और क्वेश्चन माने होता है प्रश्न, एराइज माने उठते हैं, इन माने में, हिज माने उसके, माइंड माने दिमाग में। तो देन सम क्वेश्चन एराइज इन हिज माइंड, तो फिर उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं। देखो हमें मीनिंग पता होगी तो हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है, वह गहराई से सोचता है और उत्तर पाने की कोशिश करता है। तो इसकी सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो देखो, वह की मीनिंग हो जाएगी ही, गहराई की मीनिंग हो जाएगी डीपली, ठीक है। कोशिश की मीनिंग हो जाएगी ट्राइस, उत्तर की मीनिंग हो जाएगी आंसर, पाने की मीनिंग हो जाएगी फिंड। तो चलिए अब हम अपना टेंस बनाते हैं। तो हमारा टेंस क्या निकल जाएगा, ही थिंक्स माने होता है सोचना, ठीक है। डीपली माने गहराई से, ठीक है। एंड माने और, ट्राइस माने कोशिश करता है, ठीक है। टू फिंड मतलब पाने की, द आंसर और आंसर को, ठीक है, आंसर को पाने की कोशिश करता है। तो चलिए ये था दोस्तों हमारा नेक्स्ट टेंस। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है, कुछ घटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि वह उनका हल ढूंढ पाने में असमर्थ हो जाता है। तो टेंस थोड़ा लंबा है लेकिन हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितनी आसानी से बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, ठीक है। कुछ की मीनिंग क्या होती है, सम। घटनाओं की मीनिंग होती है इंसिडेंट। इतनी की मीनिंग होती है सो। जटिल की मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स। की मीनिंग लगाते हैं दैट। भय उनका, जहाँ भी भय उनका दोनों शब्द मिल जाए साथ साथ तो उसके लिए लगाते हैं दे, ठीक है। बात करें असमर्थ के लिए लगाते हैं अनेबल। ढूंढ पाने के लिए लगाते हैं फिंड। और हल की क्या लगाते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए हमने देखो सभी मीनिंग को कनेक्ट कर लिया। चलिए अब हमारा टेंस क्या निकल लिया है दोस्तों, टेंस हमारा निकल लिया है, सो इंसिडेंट आर सो कॉम्प्लेक्स दैट दे आर अनेबल टू फिंड ए सॉल्यूशन। तो देखो कितनी आसानी से हमारा टेंस बन गया। चलिए हम एक बार मीनिंग पर फिर से ध्यान देते हैं, क्योंकि मीनिंग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती है स्टोरी बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ की मीनिंग लगा दी हमने सम। घटनाओं की मीनिंग लगा दी इंसिडेंट। इतनी की मीनिंग लगा दी शोक। उसके बाद है जटिल की मीनिंग लगा दी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद की मीनिंग लगा दी दैट। भय उनका की मीनिंग लगा दी दे। हल की मीनिंग लगा दी हमने सॉल्यूशन, ठीक है। ढूंढ पाने की मीनिंग लगा दी हमने फिंड। असमर्थ की मीनिंग लगा दी हमने अनेबल। तो इस प्रकार से हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। देखो आपको लगता है स्टोरी बनाना कठिन है, लेकिन स्टोरी बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप देखो मीनिंग है वो आपके लिए याद होनी चाहिए। देखो मैं मीनिंग भी साथ में आपके लिए याद करवा रहा हूँ। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है, फिर वह प्रकृति के सामने अपने आप को हारा हुआ अनुभव करता है। चलिए हमने ये टेंस लिख लिया। अब देखो सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो फिर की मीनिंग क्या होती है, फिर की होती है देन। फिर प्रकृति की मीनिंग होती है नेचुरल, जो मैं आपके लिए बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल होती है। और बात करें अनुभव की मीनिंग होती है फील्स। ये लास्ट में दिख रहा है अनुभव करता ही मीनिंग होती है फील्स, ठीक है। और सामने की मीनिंग होती है फ्रंट। हारना की मीनिंग होती है डिफेट, ठीक है, डिफेट। अब चलिए मैं देखो बना के दिखाता हूँ आपके लिए ये टेंस कैसे बनेगा। देखो, देन ही फील्स डिफेटेड इन फ्रंट ऑफ नेचर, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है, अब उसकी कल्पना शक्ति सक्रिय हो जाती है। तो देखो हमने इसी स्टोरी से इस टेंस को लिख लिया है। अब देखो इसके लिए कितनी आसानी से बनाते हैं, ठीक है। नाउ हिज इमेजिनेशन पावर इज एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर जो नाउ दिख रहा है अब के लिए लगा दिया हमने नाउ, ठीक है। उसकी के लिए लगा दिया हिज। कल्पना शक्ति के लिए लगा दिया इमेजिनेशन पावर, ठीक है, इमेजिनेशन पावर। और सक्रिय हो जाती इज माने है और एक्टिवेटेड माने सक्रिय हो जाती है, ठीक है।
एक्टिवेटेड माने सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब उसकी कल्पना शक्ति सक्रिय हो जाती है, तो नाउ हिज इमेजिनेशन पावर इज एक्टिवेटेड। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ। इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है वह अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने लगता है। तो देखिए आपको घबराना नहीं, कितनी आसानी से बनता है। देखो, ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन ए सुपरनैचुरल पावर्स। तो हमने वह की मीनिंग लगा दी ही, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट्स माने होता है करने लगता है, ठीक है। बिलीविंग माने होता है विश्वास करना, ठीक है, विश्वास करना। इन माने में, सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक, और पावर्स मतलब शक्तियों में, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वह अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने लगता है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन ए सुपरनैचुरल पावर्स। तो चलिए अब हम चलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है भिन्न भिन्न समुदाय के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपनी कल्पनाओं को स्थापित करते हैं। तो देखो टेंस थोड़ा लंबा है लेकिन घबराना नहीं है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आपके लिए बताऊंगा एक एक वर्ड की हिंदी, जिससे कि आप कभी भी बनाओगे तो आपके लिए बड़ी आसानी से होगी, ठीक है। तो देखो, पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, ठीक है। इस्टेब्लिश देयर इमेजिनेशन इन डिफरेंट वॉइस। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूँ एक एक शब्द की आपके लिए हिंदी मीनिंग, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न समुदाय के लोग। कम्युनिटीज का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न। पीपल माने लोग, ये तो आप जानते होंगे। इस्टेब्लिश माने होता है स्थापित करना, ठीक है। इस्टेब्लिश माने क्या होता है, स्थापित करना। देयर आपके लिए बताया, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वे के बनता है दे, ठीक है, और दे से निकलता है देयर। तो वहां पर हमने यहाँ पर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो दे से हो गया देयर, ठीक है। देयर इमेजिनेशन, इसका मतलब होता है अपनी अपनी कल्पनाओं को। इमेजिनेशन माने कल्पनाएं होती हैं, और देयर इमेजिनेशन हमने बोल दिया तो इसका मतलब है अपनी अपनी कल्पनाओं को, ठीक है। इन माने इन डिफरेंट वॉइस मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है। डिफरेंट वॉइस भिन्न भिन्न प्रकार से। तो देखो कितनी आसानी से बन गया। अगर आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी याद हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो इसी स्टोरी से हमारा अगला टेंस है श्रद्धा और विश्वास पर जोर देते हैं। तो इसकी मीनिंग किस प्रकार से बनेगी, दे इंसाइड ऑन ए डिवोशन एंड फैथ। तो वे की मीनिंग लगा दी, दे इंसाइड सेट्स का मतलब होता है जोर देते हैं, ठीक है। ऑन डिवोशन एंड फैथ, इसका मतलब श्रद्धा और विश्वास पर। तो इस प्रकार से देख सकते हो हमने इतनी बड़ी स्टोरी को बड़े ही आसानी से बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो दोस्तों इस हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।